ओम गण गणपते नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी तथा विष्णु और ब्रह्मा का संवाद। सुखदेव जी का जनक जी के पास जाना। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वटपत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देख भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चलता रहा है। उस समय तुम अनेकों बार अवतरित हो चुके हो। वह पराशक्ति निर्गुण है, तुम सगुण परब्रह्म हो। वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूँ। मेरे विषय में यूं समझना चाहिए कि जो सात्विक की शक्ति है वही मैं हूँ। अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। महाभाग, तुम इस विश्व की रक्षा का काम संभालना। क्रोध के आवेश में आने पर तुम्हारी बहुओं के बीच से रुद्र का अवतार होगा। उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी। महामते, फिर तो वे रुद्र ही कल्प के अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी, कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है। उसके अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। वह परम रहस्य भरी वाणी किनके मुख से निकली है, वर्णाने तुम उसे बताने की कृपा करो। महालक्ष्मी बोली, विष्णु, कहती हूँ सुनो। मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। यह मेरा परिचय है। क्या तुम निर्गुणा आद्या शक्ति को नहीं जानते? उन्हीं में उनका सगुण रूप भी छिपा रहता है। महाभाग, तुम जान लो। उन्हीं निर्गुण भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उसे महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर उनकी शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और केटव नाम के दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक में जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देखकर ब्रह्मा जी के मन में भी अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, कमल लोचन, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, महाभाग, क्रिया कारण आदि लक्षणों से संपन्न जो शक्ति तुम में और मुझ में विराजमान है, उसे कल्याण स्वरूप भगवती आद्या शक्ति समझो। ब्राह्मण, उन्हीं भगवती की चित्त शक्ति से मैं, तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं। उन देवी ने जो आदि श्लोक में कहा है वही द्वापर के आरंभ में विषाद व्याख्या होने पर देवी भागवत नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आदि श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात आपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों में विषाद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। सर्ग, उपसर्ग आदि पांचों लक्षणों से परिपूर्ण यह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है। अतः इस परम पावन देवी भागवत नामक पुराण के अध्ययन में उग्ध हो जाओ। ये धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, गुरुदेव व्यास जी के ऐसे कहने पर मैंने, सुखदेव जी ने और देवी भागवत का अध्ययन किया, परंतु उनके हृदय को शांति नहीं मिली। यह देखकर व्यास जी ने उन्हें राजा जनक के पास जाने की आज्ञा दी। व्यास जी बोले, बेटा सुखदेव, तुम्हारा कल्याण हो। पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो। मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके आनंद पूर्वक राजा जनक के पास मिथिला जा सकते हो। वहां जाकर फिर मेरे उत्तम आश्रम पर अवश्य लौट आना। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला पहुंचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगर में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। फाटक पर द्वारपाल था। उसने रोका और कहा, आप कौन हैं? किस कार्य से आपका आना हुआ है? द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर के
प्रवेश मार्ग से निकलकर वे ठूंठे वृक्ष की भांति अविचल खड़े हो गए। राजा जनक का सुखदेव जी को उपदेश, सुखदेव जी का विवाह और गृह त्याग। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए, उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया, भली भांति आव भगत की। तब राजा जनक ने उनसे पूछा, मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ, बताने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझे कहा है कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मेरी मनोवृत्ति को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले, तू मिथिला चला जा, शोक मत कर, वहां राजा जनक रहते हैं, वे याज्ञिक पुरुष एवं जीवन मुक्त हैं। महाराज, पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पुरी में आ गया। आप निष्पाप पुरुष है, मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। जनक जी बोले, परंतप मनुष्य को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह, जीवात्मा और इंद्रिया कोई भी कारण नहीं है, केवल मन ही उन्हें मुक्त करने और फंसाने में निमित्त बनता है। आत्मा तो सदा शुद्ध और मुक्त स्वरूप है, वह किसी प्रकार भी बंधन में नहीं फंसती। मनुष्य यदि दैत्य बुद्धि ना करे तो भेद की संभावना कैसे हो। जीव ब्रह्म स्वरूप है, मैं वही नित्य ब्रह्म हूँ, इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। जगत में अविद्या फैली है, इसी से जीव और ब्रह्म में भेद बुद्धि की प्रतीति होती है। महाभाग यह अविद्या विद्या से अर्थात ब्रह्म ज्ञान से शांत होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, मेरा हृदय इस संदेह से अलग नहीं हो पाता कि जिसके चारों ओर माया का विस्तार है, उसकी स्पृहा कैसे शांत हो सकती है। राजन, धन की, राज्य सुख की तथा संग्राम में विजय पाने की अभिलाषा आपके हृदय में बनी है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हुए। आप चोर में चोर बुद्धि तथा तपस्वी में साधु बुद्धि रखते हैं। आपने अपने और पराये का ज्ञान आपको है ही, फिर आप में विदेहता कैसी। महाराज, विमुक्त तो वो हो सकता है जिसकी मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि है, जो सब में एक बुद्धि रखता है तथा संपूर्ण प्राणियों के हित साधन में लगा रहता है। अतः अब मेरा मन क्षण भर के लिए भी घर एवं स्त्री आदि में रमना नहीं चाहता। जनक जी ने कहा, द्विजवर, मेरे गुरु व्यास जी एक आदरणीय पुरुष है, माना तुम उनके पास न रहकर वन में जाना चाहते हो, पर वहां भी तो मृगों से तुम्हारा संबंध होगा ही, यह बिल्कुल निश्चित है। जब पंच महाभूतों से कोई भी स्थान रिक्त नहीं, तब तुम वहां निसंग कैसे रह सकोगे। मुने, भोजन की चिंता तो कभी साथ छोड़ ही नहीं सकती, फिर तुम निश्चिंत कैसे हुए। जिस प्रकार वन में रहते हुए भी तुम अपने दंड और मृगचर्म की चिंता लगी रहती है, वैसे ही मुझे अपने राज्य की चिंता है। मैं सब तरह से संकल्प विकल्प से को त्याग चुका हूँ, जगत मुझे बांध नहीं सकता, मैंने यह निश्चित धारण कर लिया है। अतः मैं सभी समय सुखी रहता हूँ और मैं जगजाल में फंस गया हूँ, यह शंका तुम्हारे निरंतर दुखावर्ण में डुबाया करती है। यह देह मेरी है, यह शरीर मेरा है, यही बंधन है, और यह शरीर यह देह मेरा नहीं है, यह मुक्तता है। ममता न हो तो कहीं कोई भी संबंध नहीं हो। बंधन शरीर तथा घर में नहीं है, यह तो अहंता और ममता में है। सूत जी कहते हैं, जनक जी का उपयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी की शंकाएं नष्ट हो गई। इसके बाद सुखदेव जी अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम पर रहने लगे। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी, उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। सुखदेव जी ने विभाज कुमार महामाना अणुम के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरमय शिखर पर गए। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। उधर व्यास जी को असीम विषाद हुआ। उनके मुख से बार बार हे पुत्र यह शब्द निकल रहा था। वे पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहां
जहाँ सुखदेव जी ने योगाभ्यास किया था। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने उन्हें समझाने आरंभ किया। व्यास, तुम शोक मत करो, तुम्हारा पुत्र सुखदेव योग शास्त्र का प्रखंड विद्वान है। उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे आकृतात्मा कभी पा नहीं सकती। व्यास जी ने कहा, देवेश, मैं क्या करूं, विवश हो गया हूँ। पुत्र को देखने से अतृप्त मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए चिड़पटा रहे हैं। महादेव जी बोले, तुम्हारे पुत्र के मन और को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर, उस प्रतिबिंब को देखकर अपना चित्त शांत कर लो। सूत जी कहते हैं, फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब व्यास जी को दिखाई पड़ने लगा। मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के पश्चात व्यास जी अपने आश्रम पर चले गए। कुरु वंश का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधारे जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इसे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, असित, देवल, वैशमाप्यान, जैमिनी और सुमंतु प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेद अभ्यास करते रहे। वे सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म प्रचार कर, करने के लिए चले गए थे तथा पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया था। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा गिर गई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में ही उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्म भूमि पर आ गए। आकर निषादों से पूछा, पुण्यमयी माता कहाँ गई? उन सब ने उत्तर दिया, वह कन्या राजा शांतनु को सौंप दी गई है। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुमेरु तट पर अपना आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांग हुआ और दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। राजा शांतनु के सबसे बड़े पुत्र महान प्रतापी भीष्म थे। कुछ समय के पश्चात भीष्म जी ने स्वयं राज्य को स्वीकार न करके चित्रांग को राजा बनाया। एक समय की बात है, महाराज चित्रांग विशाल वाहिनी साथ लेकर वन में गए। चित्रांग अभी मार्ग में ही थे। इसी बीच चित्रांग नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। अंत में राजा चित्रांग उस गंधर्व के हाथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए। समाचार पाकर भीष्म जी ने विचित्र वीर्य को राजगद्दी सौंप दी। अब सत्यवती कुमार विचित्र वीर्य युवा हो गए थे। भीष्म को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशीराज की 3 कन्याएं थी, सभी में शुभ लक्षण विद्यमान थे। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। विवाह का सारा सम्मान एकत्रित कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे। तो तीनों में से जो अत्यंत सुंदरी थी, उस बड़ी कन्या अंबा ने लज्जित होकर भीष्म से कहा, धर्मज्ञ, आप कुरुवंश के एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। गंगानंदन, मैं तो मन ही मन राजा शाल्व को स्वयंवर में वर चुकी हूँ, परंतप अब इस कुल की प्रथा के अनुसार जो उचित है करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने उस कन्या से कहा, वर्णाने, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या शाल्व के पास गई और बोली, महाराज, आप में मेरा मन रम गया था, अतः मैं धर्म पूर्वक भीष्म जी से विदा हो गई हूँ। अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। शाल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ पर बैठा लिया था, अतः मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मात्र भावना थी,
फिर भी तू उनके पास तो रह ही चुकी है, अंततः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अम्बा महामाना शाल्व के त्याग होने पर पुनः भीष्म जी के पास आई तथा कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर शाल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अन्यथा मैं शरीर त्याग दूंगी। भीष्म जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब शाल्व के समान ही भीष्म जी ने भी उसे उत्तर मिल गया, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर्य का दो स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। उनमें से एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का अंबिका। 9 वर्षों तक महाराज विचित्रवीर्य उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमण करते रहे। इतने में उन्हें राज्य क्षमा की बीमारी हो गई। इसके बाद से वे इस लोक से चल बसे। सूत जी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे, इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे। सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा, अब तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर उसको आप तो वचन माना, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। अंबिका ने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया। उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदनंतर वह पांडु की जननी हुई। सबकी सम्मति से पांडु राज्य के अधिकारी सिद्ध हुए। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा की। उस समय वहां बहू ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी ने उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी के वंश की रक्षा के लिए धृतराष्ट्र प्रभाती 3 महान प्रकर्मी पुत्र उत्पन्न किए। निष्पाप मुनियों, मैंने ये ताती वंश के से संबंध रखने वाली ये सभी कथाएं तुम्हें सुना दी। श्रीमद् देवी भागवत का प्रथम स्कंद संपूर्ण हुआ।